देखो, अगर तुम चाहो तो डिस्चार्ज के बाद तुम देविता और पुलकित के घर रह सकती हो। जब भी तुम्हारा मन करे तुम जवान निवास में लौट आना। मैं शटल कॉक हूँ जो यहाँ से वहां करती रहूं? मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। थोड़ा पानी पी लो सही। मुझे नहीं पीना। मुझसे नाराज होना तो अपना गुस्सा पानी पे क्यों निकाल रही हो? ये लो पानी। I'm so sorry. I'm so sorry. एक मिनट। ये मैं कर लूंगी। आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन समझता हूं मैं सही। पिछली बार भी जब तुम हॉस्पिटल में थी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा ऐसा वादा करके मैं तुम्हें घर ले गया था। फिर भी आज तुम इस हाल में हैं। लेकिन पिछली बार की तरह मैं इस बार तुम्हें घर आने के लिए फोर्स नहीं करूंगा सही। जब आपको पता है कि वो मेरा घर नहीं है तो फिर आपने मुझे घर चलने के लिए कहा ही क्यों? क्योंकि इस बार बात थोड़ी अलग है सही। तुम्हें तो पता ही है ना कि देविता तुम्हें कितना मानती है, तुमसे कितना प्यार करती है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे घर छोड़कर जाने से पहले देविता ने कैसे मुझसे झगड़ना शुरू कर दिया था। यहां तक कह दिया था कि वो मुझसे बात तक नहीं करेंगी। और तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद टूट गई थी ताई। उन्हें संभालना नामुमकिन हो गया था, तो जैसे तैसे करके पुलकित ने उन्हें संभाला है। लेकिन वो देविताई ने एक बात हमारे बारे में, हम दोनों के बारे में नोटिस की है और किसी और ने नोटिस नहीं की है ये। हमारे बारे में? हाँ। ताई ने क्या नोटिस किया हमारे बारे में? कैसे कहूं? उनका ये मानना है कि जब भी हम दोनों के बीच में झगड़ा होता है या अनबन होती है और तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो, तो हम में से किसी एक की जान खतरे में आ जाती है। दोनों में से कोई एक जख्मी हो जाता है। ये सब कुछ देविताई ने नोटिस किया? हाँ सही। सारे घर वाले, यहाँ तक कि काकू भी इस बात को सुनकर इतनी शॉक्ड थी। किसी ने भी इन बातों को उस नजरिए से नहीं देखा जैसे देविताई ने देखा। और उनका नजरिया इतना सच्चा लग रहा था कि कोई भी उन बातों को झुठला नहीं पाया है। क्या इसीलिए काकू ने खास मेरे लिए पापा से प्रार्थना की थी? हाँ सही। कितनी अजीब बात है, कैसे सबको लगता है कि देविताई की दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन उनका हमारे बारे में जो नजरिया है, जो उन्होंने सबको बताया है, वो अच्छों के दिमाग में नहीं आ पाया है। देविताई तुम्हारी सलामती की प्रार्थना कर रही है, तुम्हारा घर में लौटने का इंतजार कर रही है। मैंने ना देविताई को कभी भी किसी भी मामले में किसी से कम नहीं समझा। देविताई का बर्ताव भले ही बच्चों जैसा है, लेकिन
लेकिन उनके सोचने का नजरिया सबसे अलग है। देविताई बहुत समझदार है, उन्हें वो सब नजर आता है जो किसी को नजर नहीं आता। सही, क्या तुम्हें भी देवीताई की बात पर विश्वास है? अगर है, तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए। देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मुझे माफ कर दो, ना ही मैं तुम्हें घर में आने के लिए फोर्स कर रहा हूं। मैं तुमसे एक और मौका भी नहीं मांग रहा हूं। मैं जानता हूं उसका हक भी खो चुका हूं मैं। रही देवीताई की बात, जो उन्होंने हमारे बारे में नोटिस की है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब एक अंधविश्वास है, तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं है, अगर तुम अपने कॉलेज का ट्रांसफर गढ़चिरौली में करवाना चाहती हो तो ये तुम्हारा फैसला है। तुम बस मुझे एक बार कह दो तुम क्या करना चाहती हो, मैं खुद तुम्हें छोड़ने आऊंगा। भूमि, तुम सही से इतना नाराज क्यों हो? कि जो हो गया वो हो गया, अब वही बात दोहराने से बातें बदल तो नहीं जाएंगी। नीना सही कह रहा है भूमि। सही के लिए हमारे दिल में जो गुस्सा था, नाराजगी थी, वो सब हमें भूल जाना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि सही का इस घर में रहना विराट की भलाई के लिए कितना जरूरी है। वाह वहीनी, यही सुनना तो बाकी रह गया था अभी। वैसे भी सही इस परिवार की सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, खास सदस्य बन गई है और हमारी सर्वज्ञानी देवयानी ने तो जो बात कही है वो अगर सही ने सुन ली ना तो उसको तो पर निकल आएंगे, हवा में उड़ने लगेगी वहीनी वो, और हम लोगों को कुछ नहीं समझेगी। सोनाली मामी, ओमी मामा, आप दोनों के दिल में सही के लिए इतनी कड़वाहट क्यों है? हाँ पुलकित। गुड न्यूज है सम्राट, सही कल यहाँ से डिस्चार्ज हो रही है। मैंने सोचा तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। आपने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। पप्पा के आशीर्वाद से हमारी सही कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है। हमारी सही सही सलामत घर वापस आ जाएगी। थैंक यू पप्पा, थैंक यू सो मच। आपने जाते जाते हमारे सारे विघ्न हल लिए। अब तो कल का दिन हम और धूमधाम से मनाएंगे, हो ना बहनी? हाँ मानसी, अब तो दुगनी खुशी का मौका है। कल बप्पा के विदा करने से ज्यादा तो सही के घर वापस लौटने की खुशी मनाई जाएगी, है ना सम्राट? लेकिन सवाल ये है कि सही इस घर में वापस लौटना चाहती भी है या नहीं?
आई तू आराम कर बाळा, आराम कर। सही, आज कितने दिनों के बाद तुम्हारे मुंह से आई सुना, बहुत अच्छा लगा। खाना खाया तुमने? अच्छा लगा क्या? आई, आप खाना बनाओ और सही को अच्छा नहीं लगे, ऐसा हो सकता है? और स्पेशली जब आपने खाना सिर्फ मेरे लिए बनाया हो। तुम्हारे लिए और तुम्हारे खड़ूस जासूस के लिए। भाई, आपको विराट सर का ये नाम अभी भी याद है? जी सब याद है सही। जब पुलकित बता रहे थे कि तुम्हें कल डिस्चार्ज मिल रहा है। देखो बाड़ा, गणेश चतुर्थी के दिन तुमने पूजा करके घर से बाहर कदम रखा और पापा ने तुम्हें 10 दिन में ठीक कर दिया। अनंत चतुर्दशी 11वें दिन तुम वापस घर आ रही हो ठीक होकर। आई, मैं जिस घर को छोड़ के गई थी वहां वापस कैसे आ सकती हूँ? आई एम सॉरी आई, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं क्या करती? अगर मैं आपको बताती तो आप मुझे जाने ही नहीं देती। तो तुम आप कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें घर के अलावा कहीं और जाने दूं? सही, तुम्हें लोगों को सरप्राइज देने का बहुत शौक है ना? आज तक सबको सरप्राइज देती आई हो, यहाँ तक कि घर से निकल जाने के एक दिन पहले भी तुम जिस तरह से मेरे साथ बात कर रही थी ना, मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे और घर वालों को एक और नया सरप्राइज देने वाली हो। घर में गणेश जी की पूजा करने के बाद जब तुम कॉलेज के लिए निकली ना, तब भी मेरा दिल बहुत घबरा रहा था सच्ची। और बाद में तुम्हें इस हाल में देखा हम लोगों ने, ये हमारे लिए सरप्राइज नहीं था सही, बहुत बड़ा सदमा मिला हम सबको। चलो, लेकिन अब तुम ठीक हो गई हो ना? अब सब भूल जाओ। हंसो, अब तुम्हारी आई तुम्हें सरप्राइज देगी। आप मेरे लिए मेरे फेवरेट मोदक बनाओगी? खड़ूस जासूस के साथ रहते रहते तुम भी जासूस बन गई हो ना सही? अपने आई को बहुत अच्छी तरह से जानने लगी हो। आई, आप मेरे लिए कितना कुछ करती हैं। काश मैं आपकी ये बात मान पाती आई, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। आई, मुझे मेरे गांव वापस जाना है, मुझे गढ़चिरौली वापस जाना है। मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। नहीं सही, तुम्हें विराट ने बताया नहीं क्या? देवी ने क्या कहा तुम दोनों के बारे में? तुम्हारी और विराट की किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है सही। हाँ आई, मुझे उन्होंने बताया, और जो देवी ताई कह रही है सुनने में सही भी लगता है। लेकिन इस बार जब घर छोड़ के गई, विराट सर से दूर जाने की कोशिश की, तो मेरे साथ जो हादसा होना था वो तो हो गया ना, तो अब मुझे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने जैसा सोचा था मैं वैसा ही करूंगी। मैं गढ़चिरौली वापस जाऊंगी। और भगवान न करे तुम अगर चली गई और विराट को कुछ हो गया तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी?
पापा का प्रसाद आई। सही को दो बेटा। वो आई। प्रसाद। गुडू, सही ने फैसला ले लिया है, वो चौहान निवास वापस जाएगी। अगर साई और विराट में थोड़ी सी फ्रेंडशिप या दोस्ती भी हुई ना, तो आप देखिएगा इन दोनों के बीच की कड़वाहट एकदम खत्म हो जाएगी। पापा, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोनों भी ना मानने को तैयार ही नहीं है। बस पापा, मैंने इन दोनों के लिए जो भी सोचा है ना, उसमें मुझे साथ देना और सही मार्ग दिखाना। मैंने कहा था ना वेट करना। थोड़ी देर सब्र नहीं रख सकती थी? आ ही रहा था ना मैं। चलो बैठो सही, चलो बैठो। सही, अपने दोनों पैर ऊपर करके आराम से बैठो। घबरा रही हो? जो भी होगा ठीक ही होगा। और आज कितना शुभ दिन है, अनंत चतुर्दशी है। तुम आज के दिन अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो, नई सोच के साथ, नई हिम्मत के साथ, नई उम्मीद के साथ। गुड मॉर्निंग सई। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो फाइनली आप घर जा रही हो। मिस्टर चौहान, अपनी वाइफ का अच्छी तरीके से ख्याल रखिएगा। इन्हें ना सिर्फ फिजिकली रेस्ट की जरूरत है, बल्कि मेंटली स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए। बाकी इनके शेड्यूल के हिसाब से आप इन्हें रेगुलर फॉलोअप चेकअप्स के लिए लाते रहिएगा। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, ये इस काम में बिल्कुल परफेक्ट है। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक ये मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्या बात है मिस्टर चौहान, अगर वाइफ तारीफ करे तो इसका मतलब है कि हस्बैंड बहुत केयरिंग है। आई एम सो हैप्पी कि आप अपनी वाइफ का इतना ख्याल रखते हैं। एनीवे, आई विल टेक योर लीव नाउ। श्योर। हाँ, मेरे ठीक होने तक ये मेरा पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन मेरे ठीक होते ही ये फिर से अपने पुराने रूप में आ जाएंगे। मुझसे बदतमीजी करेंगे, बुरा बर्ताव करेंगे। पता नहीं सही ठीक होने के बाद कैसे बर्ताव करेगी। आगे क्या होगा ये तो पापा ही जानते हैं। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.